नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सर एसटी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। पिछली वीडियो में आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम आगे जो और तथ्य हैं बौद्ध धर्म संबंधित उनकी बात करेंगे। जैसे एक हेडिंग के रूप में ले लेते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ। अच्छा देखिए, जब अपन बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो किस तरीके की इसकी शिक्षाएं हैं और परीक्षाओं में किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म जो है, मैंने यहाँ लिख रखा है, बौद्ध धर्म जो है वो निवृत्ति मार्गी है। कैसा है? निवृत्ति मार्गी, यानी बौद्ध धर्म जैन धर्म की भांति माया मोह को त्यागने वाला है, घर परिवार आदि को छोड़कर जाने वाला है। इसके अलावा बौद्ध धर्म, इसकी दूसरी शिक्षा है व्यवहारिक है, यानी ये कहता है कि किसी भी धर्म को आपको यूं ही नहीं ग्रहण करना चाहिए। जैसे अगर मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ तो मुझे अपना हिंदू धर्म बेकार लगता है और मुझे दूसरा धर्म अपनाना है या ग्रहण करना है, जैसे कि बौद्ध धर्म है, तो उसको पहले देखो, परखो, उस पर विश्वास करो, फिर उसको अपनाओ। तो ये इस तरीके से व्यवहारिक है। इसके अलावा ये जो धर्म है ये दुखवादी है। ये कहता है कि भाई सब जगह दुख है, यानी पृथ्वी लोक पर सभी दुखी हैं और सब जगह दुख है। तो ये जो धर्म है, इसकी शिक्षा है, ये दुखवादी है। इसके अलावा ये अहिंसावादी है। अहिंसावादी है यानी कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं करता है। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंसा को बर्दाश्त करता हो। ऐसे ही बौद्ध धर्म की एक और शिक्षा है क्षणिकवादी है, यानी कि ये कहता है कि पृथ्वी पर सभी चीजें क्षणिक भर है, क्षण भंगुर है। कब कौन सी चीज खत्म हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। जिसका निर्माण हुआ है उसको खत्म होना है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है। तो ये क्षणिकवादी है। इसके अलावा ये नास्तिक है, ये वेदों को नहीं मानता है। ये कहता है कि कोई वेद नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। इसके अलावा ये अनिश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। इसके अलावा ये इसके साथ साथ ये कहता है कि भाई दुनिया में ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है, यानी कि ये प्रकृति की जो रचना हुई है वो सतही हो गई, इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा ये जो धर्म है वो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल देता है। देखिए, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल देता है, यानी आपने जैन धर्म में पढ़ा कि ये किस तरीके से ये कहता है कि जो आदमी जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आदमी का पुनर्जन्म होना स्वाभाविक सी बात है। और ये जो लाइन है वो तीनों धर्मों में एकमात्र समानता पाई जाती है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ये तीनों ही धर्म कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल देते हैं। वैसे ये सैद्धांतिक दृष्टि से भले अलग अलग हैं, लेकिन इस जगह पर आकर ये एक हो जाते हैं। इसके अलावा इसके त्रिरत्न अगर पूछ जाए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो यहाँ आपको करना है बुद्ध, संघ और धम्म। मैंने कहा बौद्ध धर्म के अगर त्रिरत्न पूछ जाए तो आपको करना है बुद्ध, संघ और धम्म। जैसे आपने जैन धर्म में पढ़ा, जैन धर्म में त्रिरत्न पढ़े तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र पढ़े। वैसे ही अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछ जाए तो बुद्ध, संघ और धम्म है। जैसे आपने बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग जब श्लोक सुने होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो ये वही है, यानी बुद्ध, संघ और धम्म। इसके अलावा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य पूछ जाए कि भाई बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताइए, या 4 आर्य सत्यों से भिन्न है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वहां करना है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं दुख है, यानी ये कहते हैं, महात्मा बुद्ध का कहना है कि एक शब्द कहा उन्होंने सब्बम दुखम, यानी कि सब जगह दुख है, यानी कि, और दूसरा है दुख का कारण। पहला हो गया दुख और दूसरा है दुख का कारण, यानी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भाई किसी को अगर दुख हो तो वह बिना किसी कारण के नहीं होता। जब आदमी को कोई दुख होगा तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो पहला आर्य सत्य हो गया दुख है, दूसरा हो गया दुख का कारण है, और तीसरा हो गया दुख का निवारण। यानी कि महात्मा बुद्ध कहते हैं, बौद्ध अनुयायी कहते हैं कि दुनिया में जब दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण भी है, यानी कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई ना कोई समाधान नहीं हो, सबका समाधान है। हो सकता है मेरे पास नहीं है, आपके पास हो, आपके पास नहीं है, किसी तीसरे के पास हो, यानी कि सब समस्याओं का समाधान है। इसके अलावा
चौथा आर्य जो सत्य बताया है बौद्धों ने, वो दुख निवारण के मार्ग बताए हैं। उन्होंने कहा है कि दुख निवारण के मार्ग भी हैं, दुख तभी समाप्त होंगे जब आदमी मार्गों पे चलेगा, अष्टांगिक मार्ग अपनाएगा। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई दुख, देखिए एक शिक्षा और है, जैसे कि अनात्मवादी है, यानी आत्मा को नहीं मानता है, आत्मा को नहीं मानता है, यानी ये कहता है कि आदमी के अंदर कोई आत्मा नाम की चीज निवास नहीं करती। जैसे कि हमारा हिंदू धर्म है वो आत्मवादी है, जैसे जैन धर्म है वो आत्मवादी है, ये आत्मा को मानते हैं लेकिन ये आत्मा को नहीं मानता है। इसके अलावा ये कहता है कि हमारा पूरा शरीर है वो 5 स्कंदों से मिलकर बना है, 5 स्कंदों से मिलकर बना है। मैं बता देता हूं आपको, ये 5 स्कंदों से मिलकर बना है। देखिए ये कहता है कि हमारा जो शरीर है वो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, यानी हमारा पूरा शरीर जो है वो 5 स्कंदों से मिलकर बना है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप का मतलब क्या है, कलर की बात कर रहा हूं, गोरा काला। वेदना का मतलब जो स्पर्श करने पर जो अनुभूति होती है उसको वेदना कहा जाता है। इसके अलावा संज्ञा, ये कहता है इस दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। इसके अलावा संस्कार, यानी हमारा पूरा जीवन जो है वो 16 संस्कारों पर चलता है। यानी जब हम अपने माँ के गर्भ में आते हैं तो गर्भ अवस्था से लेकर हमारा जो 16वां संस्कार होता है, अंतिम संस्कार बोलते हैं, जिसे दाह संस्कार बोला जाता है, तो ये पूरा जीवन जो है वो 16 संस्कारों पर चलता है। इसके अलावा विज्ञान, यानी कि प्रकृति की बात कर रहा हूँ, जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो प्रकृति में आती है। इससे आगे बात करते हैं 10 शील सिद्धांतों की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के 10 शील सिद्धांतों से भिन्न है तो आपको सबसे पहले ये 10 शील सिद्धांत याद होने चाहिए। अच्छा देखिए 10 शील सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला आपको याद करने की ट्रिक यही है मेरे पास कि ये 5 जो हैं शुरू से पढ़ते आए हैं, आपने जैन धर्म में भी पढ़े हैं 5। इसके बाद में आपको 5 और जोड़ देने हैं, तो 5 में तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं है। फिर भी आपको ध्यान रखना है सत्य, यानी कि दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। अर्थ समझा देता हूं। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, यानी झूठ का सहारा ना लेना। इसके अलावा दूसरा है अहिंसा, यानी हिंसा ना करना ही क्या है, अहिंसा है। अच्छा ये महात्मा बुद्ध जो हैं, ये जो तीर्थंकर हैं, जो महात्मा लोग हैं, जो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ये कहते हैं कि हिंसा, एक तो आदमी को जब मार देते हैं एक तो वो हिंसा हो जाती है भाई, लेकिन हिंसा की दृष्टि में वो भी सारी चीजें आती हैं जब अपन मन वचन कर्म से किसी को सता रहे हो, यानी आपकी वजह से कोई टेंशन में मर रहा है तो वो एक तरह से हिंसा हो गई। और जैसे कोई आदमी कोई हत्या करता है और उतने ही बड़े आप पाप के हकदार हैं, पाप के भागीदार हैं। इसलिए मन वचन कर्म से किसी को ना सताना और हिंसा ना करना ही अहिंसा है। इसके अलावा अस्तेय, अस्तेय क्या होता है, देखिए अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। अब एक तो आप गए डकैती डाली, दुनिया की नजर में चोरी हो गई, लेकिन चोरी की श्रेणी में वो सारी चीजें भी आती हैं। अगर आपने किसी की वस्तु को बिना पूछे छू लिया, किसी की वस्तु को बिना पूछे ले गए, किसी की बिना पूछे किसी के घर में प्रवेश कर गए, घुस गए, ये क्या है, ये सब चोरी की दृष्टि में आता है। इसके अलावा अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ये क्या कहलाता है, अपरिग्रह, चाहे वो धन हो या कोई वस्तु। अच्छा इसके अलावा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य होता है यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य है। इंद्रियों पर नियंत्रण रख के ही विद्या अर्जन करना ब्रह्मचर्य है। इसके अलावा अब देखिए 5 और जोड़ दिए गए, इनको ध्यान में रखना है आपको। 5 तो ये हो गए, 5 ये रहे। छठवा है असमय भोजन करना, असमय भोजन ना करना, सॉरी आपको ये देखना है असमय भोजन ना करना।
यानी कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आदमी को अपने समय पर ही भोजन करना चाहिए। जैसे आपका टाइम टेबल 8 बजे का है शाम को, और आप 8 बजे ही खाए खाना, इसके अलावा आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, रात को 2 बजे खा रहे हैं, तो ये आपका असमय भोजन हो गया, यानी असमय हो गया। और गलत समय पर भोजन ना करना, हो सकता है कोई कब्ज हो जाए, कोई दस्त हो जाए, हो सकता है कोई और बात बन जाए, वो समस्या कोई बीमारी बन जाए, फिर वो क्या है आपका दुख का कारण हो जाएगा। तो इसके अलावा असमय भोजन ना करना, इसके अलावा कोमल शैया का प्रयोग ना करना, यानी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बौद्ध अनुयायी कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में या किसी व्यक्ति को अच्छे बिस्तरों पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इनका मानना यह है कि अगर बढ़िया बिस्तरों पर सोते हैं तो फिर अच्छे बिस्तरों पर सो रहे हैं तो अच्छे ख्वाब आएंगे और अच्छी ही नींद आएगी, और जब अच्छी नींद में अच्छे से ख्वाब आ रहे हैं तो आदमी वो सपनों में खो जाते हैं और अपने जो असली जो जिंदगी है उससे आदमी भटक सकता है, अपने लक्ष्य से भटक सकता है। इसलिए कहते हैं कि कोमल शैया का प्रयोग ना करना। इसके अलावा ये बौद्धों का मानना है, 8वां जो शील सिद्धांत है, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग ना करना, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग ना करना, यानी कि आदमी को इत्र, जैसे डियो चल रहा है, इत्र है, परफ्यूम है, ये जो भी तुम्हारे सुगंधित पदार्थ है उनका प्रयोग में, यानी उनका प्रयोग ना करना, उनको प्रयोग में ना लाना। इसके अलावा नृत्य नाच से दूर रहना, यानी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जहां नृत्य नाच हो रहा हो वहां आदमी को नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भाई जैसे कि कोई नृत्य नाच रहा हो, कोई चोरी चाबरी नाच रही हो, तो फिर क्या है, मन भटकता है। इस हिसाब से फिर ये जो है ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के नृत्य नाच से दूर रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए वहां पर। इसके अलावा 10वां है कंचर कामनी से दूर रहना, यानी कि सोना, कंचर का मतलब होता है, कंचर का मतलब होता है सोना, और कामनी का मतलब होता है सुंदरी, यानी कि सोना और सुंदरी से दूर रहना चाहिए। देखिए सोना का मतलब गोल्ड की बात कर रहा हूँ, धातु की बात कर रहा हूँ, सोना और सुंदरी से दूर रहना चाहिए साहब। ये इसके 10 शील सिद्धांत हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। इससे आगे की बात करते हैं हम। देखिए अगर आपसे छोटे मोटे तथ्य पूछ ले जाए, जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई बौद्धों का निवास, बौद्धों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्धों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो आपको वहां करना है, बौद्धों के निवास स्थान को विहार कहा जाता है, बौद्धों के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे और भी छोटी मोटी क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये बौद्धों के निवास स्थान को विहार कहा जाता है, बौद्धों का पूजा स्थल, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्धों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो आपको ऐसे चुटकी में जवाब दे देना है कि चैत्य कहा जाता है, चैत्य। जैसे हिंदुओं में पूजा स्थल को पवित्र स्थल जो होता है मंदिर कहा जाता है, इस्लाम में मस्जिद कहा जाता है, गुरुद्वारा कहा जाता है, चर्च कहते हैं दूसरे धर्मों में, ऐसे ही अगर बौद्धों का पूजा स्थल पूछा जाए तो चैत्य कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। अच्छा देखिए इन सारी बातों की बात में, और इसके अलावा हम बौद्ध संगतियों की बात कर लेते हैं। संगतियों से बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। बौद्ध संगतियां, बौद्ध संगति, देखिए अगर बौद्ध संगतियों की बात करें तो सबसे पहले संख्या पूछ ली जाए कि कितनी बौद्ध संगतियां हैं, तो आपको कहना है 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। ठीक है, 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। उनको जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए
छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जो आप भूलोगे नहीं। देखिए, ये कोई दो व्यक्ति हैं, ये कोई अन्य व्यक्ति है जिसको अपन जानते नहीं। ये सम्राट अशोक के हैं। सम्राट अशोक को जानते होंगे, यानी कि मौर्य वंश का शासक रहा है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक और इसकी किसी दूसरे परिजन से लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई हो गई तो जैसे दोनों में झगड़ा हो गया तो ये जाता है और ये शराब पी के आता है, दारू पी के आता है। उस दारू की ब्रांड बता देता हूं मैं आपको, खरीद मत लेना, मिलेगी नहीं पता। RVP की ये ब्रांड है साहब, ये पौवा की ब्रांड है RVP की। अब यह दारू ये पी आया, अब यह दारू ये पी के आके फिर अशोक के घर के सामने आ गया है। ये सम्राट अशोक के घर के सामने आके उससे फिर जब आदमी दारू पीता है तो क्या करता है, गाली देगा भाई, पैसा वसूली होगी। फिर इससे गाली दी, आजा, पहले इसको बुलाता है, आजा काले अशोक काणे, आजा काले अशोक काणे, ऐसे एक बार गाली दे देनी है। तो ये ब्रांड ध्यान रखनी है दारू की, RVP की, और ये गाली दे देनी है, आजा काले अशोक काणे। अब देखिए यहीं से चार बौद्ध संगतियां क्लियर हो गई और ये चारों क्रम से हैं। देखिए R का मतलब है राजगृह, V का मतलब है वैशाली, P का मतलब है पाटलिपुत्र और K का मतलब है कुंडलवन। और देखिए किस राजा के शासनकाल में हुई। आजा का मतलब है अजातशत्रु, काले का मतलब है कालाशोक, अशोक का मतलब है अशोक है ये, और इसके अलावा काणे का मतलब है कनिष्क। ये चार राजा हो गए और चार स्थान हो गए। अब इनको देखिए, मैंने कहा इनको डायग्राम बन के समझ लेते हैं। ये डायग्राम हो गया क्रम संख्या, ये आगे साहब स्थान, ये आ गई शासक। अच्छा यहां से आगे ये समय, ठीक है, कब हुई। और फिर इससे आगे अध्यक्षों की बात और कर लेते हैं। अध्यक्ष और यहां अन्य। अब देखिए आप, देखिए चार है, 1 2 3 4, ठीक है। R का स्थान ले लीजिए राजगृह, इसके अलावा V का दूसरा स्थान ले लीजिए, एक बार स्थान लिख लेते हैं। V का वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन, कश्मीर में है। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र तीनों बिहार में है, कुंडलवन कश्मीर में है। ये चारों स्थान हो गए। अच्छा देखिए, जिस समय पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ उस समय सबसे पहला राजा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु। इसके अलावा दूसरी में काले से क्या बना? कालाशोक। कालाशोक। तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। चौथा क्या बना? कनिष्क। मैंने कहा 4 स्थान हो गए और 4 ही शासक हो गए, ठीक है। अब देखिए समय की बात करते हैं तो आपको ऐसे ध्यान रखना है चुटकियों में, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 100 वर्ष घटा देने। फिर आपको करना है 251 ईसा पूर्व,
और कनिष्क का करना है पहली शताब्दी, प्रथम शताब्दी। यानी देखिए 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक होता है और उसी समय पर इसने शक संवत चलाया 78 ईस्वी में, तो 78 ईस्वी के बाद में ही हुआ है। तो आप ये कहोगे पहली शताब्दी, तो आप ऐसे ध्यान रखोगे, स्थान हो गई, शासक हो गए और ये समय आपके आगे है। और इसके अलावा देखिए अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं कि पहली बौद्ध समिति का अध्यक्ष कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है, चौथी का कौन सा है। तो आपको ये करना है, पहली का जो है वो आपको नाम ध्यान रखना है महाकश्यप। महाकश्यप ये पहली का है। इसके अलावा दूसरी में आपको ये कर देना है सर्वकामी। अच्छा, तीसरी का जो है वो आपको ध्यान में रखना है मुगल पुत्र तिष्य। मुगल पुत्र तिष्य ये तीसरी का हो गया। और चौथी का जो है वो आपको कर देना है वसुमित्र। इसका उपाध्यक्ष जो रहा है वो अश्वघोष रहा है। मैंने कहा देखिए ये पहली का महाकश्यप 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु रहा है शासक। ऐसे ही वैशाली कालाशोक शासक है 383 ईसा पूर्व। सर्वकामी पाटलिपुत्र अशोक रहा है 251 में हुई है, 251 ईसा पूर्व चल रहे। मुगल पुत्र और कुंडलवन में हुई है चौथी कनिष्क के समय पर पहली शताब्दी। और यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो वसुमित्र है। अच्छा, अन्य की बात करते हैं हम। हुआ क्या, जब पहली बौद्ध समिति का आयोजन हुआ तो यहाँ पर सूत पिटक और विनय पिटक इन दोनों का संकलन किया गया। इसके अलावा दूसरी में आपको कुछ नहीं करना है। तीसरी में तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। और चौथी में आपको जो है वो विभाजन कर देना है। विभाजन देखिए मैंने कहा पहली में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया, ठीक है। वैशाली में दूसरी में क्या हुआ, दूसरी में कुछ नहीं हुआ है। तीसरी में तीसरा पिटक लिखा गया है अभिधम्म पिटक, ठीक है। चौथी में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म का विभाजन कौन सी बौद्ध संगति में हुआ, तो आपको ये करना है चौथी में। कौन सी में? चौथी में। और देखिए जब ये दो भागों में बटा, तो मैं यहां लिख देता हूं दो भागों में बटा। एक तो हीनयान है और दूसरा है महायान। एक हीनयान और दूसरा महायान, ये दो भागों में बटा। जैसे जैन धर्म पढ़ा आपने, जैन धर्म पहली जैन संगति में बटा दो भागों में, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, ठीक है। वैसे ही ये चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म बटा है, एक तो हीनयान और दूसरा महायान। अच्छा, ये महायान जो शाखा है इसे बोधिसत्वों का धर्म कहा गया है। अगर कभी पूछ लिया जाए, बाय द वे क्वेश्चन आ जाए कि बोधिसत्वों का धर्म किसे कहा गया है, तो आपको ये कहना है कि महायान शाखा को कहा गया है। इसके अलावा देखिए ये बौद्ध धर्म संबंधी जो बातें हैं वो तुम्हारी कुछ हद तक ये सही सहूलियत हो गई हैं। इसके अलावा आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो जो अच्छी अपलोड कर सकूँ आपकी। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सर हिस्ट्री क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं।
पिछली वीडियो में आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम आगे जो और तथ्य हैं बौद्ध धर्म संबंधित उनकी बात करेंगे। जैसे एक हेडिंग के रूप में ले लेते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। अच्छा देखिए, जब अपन बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो किस तरीके की इसकी शिक्षाएं हैं और परीक्षाओं में किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म जो है, मैंने यहाँ लिख रखा है, बौद्ध धर्म जो है वो निवृत्ति मार्गी है। कैसा है? निवृत्ति मार्गी, यानी बौद्ध धर्म जैन धर्म की भांति माया मोह को त्यागने वाला है, घर परिवार आदि को छोड़कर जाने वाला है। इसके अलावा बौद्ध धर्म, इसकी दूसरी शिक्षा है व्यवहारिक है, यानी ये कहता है कि किसी भी धर्म को आपको यूं ही नहीं ग्रहण करना चाहिए। जैसे अगर मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ तो मुझे अपना हिंदू धर्म बेकार लगता है और मुझे दूसरा धर्म अपनाना है या ग्रहण करना है, जैसे कि बौद्ध धर्म है, तो उसको पहले देखो, परखो, उस पर विश्वास करो, फिर उसको अपनाओ। तो ये इस तरीके से व्यवहारिक है। इसके अलावा ये जो धर्म है ये दुखवादी है। ये कहता है कि भाई सब जगह दुख है, यानी पृथ्वी लोक पर सभी दुखी हैं और सब जगह दुख है। तो ये जो धर्म है, इसकी शिक्षा है, ये दुखवादी है। इसके अलावा ये अहिंसावादी है। अहिंसावादी है यानी कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं करता है। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंसा को बर्दाश्त करता हो। ऐसे ही बौद्ध धर्म की एक और शिक्षा है क्षणिकवादी है, यानी कि ये कहता है कि पृथ्वी पर सभी चीजें क्षणिक भर है, क्षणभंगुर हैं। कब कौन सी चीज खत्म हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। जिसका निर्माण हुआ है उसको खत्म होना है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है। तो ये क्षणिकवादी है। इसके अलावा ये नास्तिक है, ये वेदों को नहीं मानता है। ये कहता है कि कोई वेद नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। इसके अलावा ये अनिश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। इसके अलावा ये इसके साथ साथ ये कहता है कि भाई दुनिया में ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है, यानी कि ये प्रकृति की जो रचना हुई है वो सतही हो गई, इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा ये जो धर्म है वो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल देता है। देखिए, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल देता है, यानी आपने जैन धर्म में पढ़ा कि ये किस तरीके से ये कहता है कि जो आदमी जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आदमी का पुनर्जन्म होना स्वाभाविक सी बात है। और ये जो लाइन है वो तीनों धर्मों में एकमात्र समानता पाई जाती है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। ये तीनों ही धर्म कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल देते हैं। वैसे ये सैद्धांतिक दृष्टि से भले अलग अलग हैं, लेकिन इस जगह पर आकर ये एक हो जाते हैं। इसके अलावा इसके त्रिरत्न अगर पूछ जाए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो यहाँ आपको करना है बुद्ध, संघ और धम्म। मैंने कहा बौद्ध धर्म के अगर त्रिरत्न पूछ जाए तो आपको करना है बुद्ध, संघ और धम्म। जैसे आपने जैन धर्म में पढ़ा, जैन धर्म में त्रिरत्न पढ़े तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र पढ़े। वैसे ही अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछ जाए तो बुद्ध, संघ और धम्म है। जैसे आपने बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग जब श्लोक सुने होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो ये वही है, यानी बुद्ध, संघ और धम्म। इसके अलावा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य पूछ जाएं कि भाई बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताइए, या 4 आर्य सत्यों से भिन्न है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वहां करना है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, दुख है, यानी ये कहते हैं, महात्मा बुद्ध का कहना है कि एक शब्द कहा उन्होंने, सब्बम दुखम, यानी कि सब जगह दुख है, यानी कि, और दूसरा है दुख का कारण। पहला हो गया दुख और दूसरा है दुख का कारण, यानी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भाई किसी को अगर दुख हो तो वह बिना किसी कारण के नहीं होता। जब आदमी को कोई दुख होगा तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो पहला आर्य सत्य हो गया दुख है, दूसरा हो गया दुख का कारण है, और तीसरा हो गया दुख का निवारण। यानी कि महात्मा बुद्ध कहते हैं, बौद्ध अनुयायी कहते हैं कि दुनिया में जब दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण भी है, यानी कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई ना कोई समाधान नहीं हो, सबका समाधान है। हो सकता है मेरे पास नहीं है, आपके पास हो, आपके पास नहीं है, किसी तीसरे के पास हो, यानी कि सब समस्याओं का समाधान है। इसके अलावा चौथा आर्य जो सत्य बताया है बौद्धों ने, वो दुख निवारण के मार्ग बताए हैं। उन्होंने कहा है कि दुख निवारण के मार्ग भी हैं,
दुख तभी समाप्त होंगे जब आदमी मार्गों पे चलेगा, अष्टांगिक मार्ग अपनाएगा। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई दुख, देखिए एक शिक्षा और है, जैसे कि अनात्मवादी है, यानी आत्मा को नहीं मानता है, आत्मा को नहीं मानता है, यानी ये कहता है कि आदमी के अंदर कोई आत्मा नाम की चीज निवास नहीं करती। जैसे कि हमारा हिंदू धर्म है वो आत्मवादी है, जैसे जैन धर्म है वो आत्मवादी है, ये आत्मा को मानते हैं लेकिन ये आत्मा को नहीं मानता है। इसके अलावा ये कहता है कि हमारा पूरा जो शरीर है वो 5 स्कंदों से मिलकर बना है, 5 स्कंदों से मिलकर बना है। मैं बता देता हूं आपको, ये 5 स्कंदों से मिलकर बना है। देखिए ये कहता है कि हमारा जो शरीर है वो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, यानी हमारा पूरा शरीर जो है वो 5 स्कंदों से मिलकर बना है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप का मतलब क्या है, कलर की बात कर रहा हूं, गोरा काला। वेदना का मतलब जो स्पर्श करने पर जो अनुभूति होती है उसको वेदना कहा जाता है। इसके अलावा संज्ञा ये कहता है इस दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। इसके अलावा संस्कार, यानी हमारा पूरा जीवन जो है वो 16 संस्कारों पर चलता है। यानी जब हम अपने माँ के गर्भ में आते हैं तो गर्भ अवस्था से लेकर हमारा जो 16वां संस्कार होता है, अंतिम संस्कार बोलते हैं, जिसे दाह संस्कार बोला जाता है, तो ये पूरा जीवन जो है वो 16 संस्कारों पर चलता है। इसके अलावा विज्ञान, यानी कि प्रकृति की बात कर रहा हूँ, जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो प्रकृति में आती है। इसके अलावा स्टॉप। अब देखिए इससे आगे बात करते हैं 10 शील सिद्धांतों की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के 10 शील सिद्धांतों से भिन्न है तो आपको सबसे पहले ये 10 शील सिद्धांत याद होने चाहिए। अच्छा देखिए 10 शील सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला आपको याद करने की ट्रिक यही है मेरे पास कि ये 5 जो हैं शुरू से पढ़ते आए हैं, आपने जैन धर्म में भी पढ़े हैं ये 5। इसके बाद में आपको 5 और जोड़ देने हैं, तो 5 में तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं है। फिर भी आपको ध्यान रखना है सत्य, यानी कि दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। अर्थ समझा देता हूं। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, यानी झूठ का सहारा ना लेना। इसके अलावा दूसरा है अहिंसा, यानी हिंसा ना करना ही क्या है, अहिंसा है। अच्छा ये महात्मा बुद्ध जो हैं, ये जो तीर्थंकर हैं, जो महात्मा लोग हैं, जो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ये कहते हैं कि हिंसा, एक तो आदमी को जब मार देते हैं एक तो वो हिंसा हो जाती है भाई, लेकिन हिंसा की दृष्टि में वो भी सारी चीजें आती हैं जब अपन मन वचन कर्म से किसी को सता रहे हो, यानी आपकी वजह से कोई टेंशन में मर रहा है तो वो एक तरह से हिंसा हो गई। और जैसे कोई आदमी कोई हत्या करता है और उतने ही बड़े आप पाप के हकदार हैं, पाप के भागीदार हैं। इसलिए मन वचन कर्म से किसी को ना सताना और हिंसा ना करना ही अहिंसा है। इसके अलावा अस्तेय, अस्तेय क्या होता है, देखिए अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। अब एक तो आप गए डकैती डाल ली, दुनिया की नजर में चोरी हो गई, लेकिन चोरी की श्रेणी में वो सारी चीजें भी आती हैं। अगर आपने किसी की वस्तु को बिना पूछे छू लिया, किसी की वस्तु को बिना पूछे ले गए, किसी की बिना पूछे किसी के घर में प्रवेश कर गए, घुस गए, ये क्या है, ये सब चोरी की दृष्टि में आता है। इसके अलावा अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ये क्या कहलाता है, अपरिग्रह, चाहे वो धन हो या कोई वस्तु। अच्छा इसके अलावा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य होता है यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य है। इंद्रियों पर नियंत्रण रख के ही विद्या अर्जन करना ब्रह्मचर्य है। इसके अलावा अब देखिए 5 और जोड़ दिए गए, इनको ध्यान में रखना है आपको। 5 तो ये हो गए, 5 ये रहे। छठवा है असमय भोजन करना, असमय भोजन ना करना, सॉरी आपको ये देखना है असमय भोजन ना करना।
यानी कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आदमी को अपने समय पर ही भोजन करना चाहिए। जैसे आपका टाइम टेबल 8 बजे का है शाम को, और आप 8 बजे ही खाए खाना, इसके अलावा आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, रात को 2 बजे खा रहे हैं, तो ये आपका असमय भोजन हो गया, यानी असमय हो गया। और गलत समय पर भोजन ना करना, हो सकता है कोई कब्ज हो जाए, कोई दस्त हो जाए, हो सकता है कोई और बात बन जाए, वो समस्या कोई बीमारी बन जाए, फिर वो क्या है आपका दुख का कारण हो जाएगा। तो इसके अलावा असमय भोजन ना करना, इसके अलावा कोमल शैया का प्रयोग ना करना। यानी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बहुत अनुयायी कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में या किसी व्यक्ति को अच्छे बिस्तरों पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इनका मानना यह है कि अगर बढ़िया बिस्तरों पर सोते हैं तो फिर अच्छे बिस्तरों पर सो रहे हैं तो अच्छे ख्वाब आएंगे और अच्छी ही नींद आएगी, और जब अच्छी नींद में अच्छे ख्वाब आ रहे हैं तो आदमी वो सपनों में खो जाते हैं और अपने जो असली जो जिंदगी है उससे आदमी भटक सकता है, अपने लक्ष्य से भटक सकता है। इसलिए कहते हैं कि कोमल शैया का प्रयोग ना करना। इसके अलावा ये बौद्धों का मानना है, 8वां जो शील सिद्धांत है, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग ना करना। सुगंधित पदार्थों का प्रयोग ना करना, यानी कि आदमी को इत्र, जैसे डियो चल रहा है, इत्र है, परफ्यूम है, ये जो भी तुम्हारे सुगंधित पदार्थ है उनका प्रयोग में, यानी उनका प्रयोग ना करना, उनको प्रयोग में ना लाना। इसके अलावा नृत्य नाच से दूर रहना, यानी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जहां नृत्य नाच हो रहा हो वहां आदमी को नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भाई जैसे कि कोई नृत्य नाच रहा हो, कोई चोरी चाबरी नाच रही हो, तो फिर क्या है, मन भटकता है। इस हिसाब से फिर ये जो है, ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के नृत्य नाच से दूर रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए वहां पर। इसके अलावा 10वां है कंचर कामनी से दूर रहना, यानी कि सोना। कंचर का मतलब होता है, कंचन का मतलब होता है सोना, और कामनी का मतलब होता है सुंदरी, यानी कि सोना और सुंदरी से दूर रहना चाहिए। देखिए सोना का मतलब गोल्ड की बात कर रहा हूँ, धातु की बात कर रहा हूँ, सोना और सुंदरी से दूर रहना चाहिए साहब। ये इसके 10 शील सिद्धांत हैं, स्क्रीन शॉट कर लीजिए आप। इससे आगे की बात करते हैं हम। देखिए अगर आपसे छोटे मोटे तथ्य पूछ ले जाए, जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई बौद्धों का निवास, बौद्धों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्धों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो आपको वहां करना है, बौद्धों के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। बौद्धों के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे और भी छोटी मोटी क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये बौद्धों के निवास स्थान को विहार कहा जाता है, बौद्धों का पूजा स्थल, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्धों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो आपको ऐसे चुटकी में जवाब दे देना है कि चैत्य कहा जाता है। चैत्य, जैसे हिंदुओं में पूजा स्थल को पवित्र स्थल जो होता है मंदिर कहा जाता है, इस्लाम में मस्जिद कहा जाता है, गुरुद्वारा कहा जाता है, चर्च कहते हैं दूसरे धर्मों में, ऐसे ही अगर बौद्धों का पूजा स्थल पूछा जाए तो चैत्य कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। अच्छा देखिए इन सारी बातों की बात में, और इसके अलावा हम बौद्ध संगतियों की बात कर लेते हैं। संगतियों से बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। बौद्ध संगतियां, बौद्ध संगति, देखिए अगर बौद्ध संगतियों की बात करें तो सबसे पहले संख्या पूछ ली जाए कि कितनी बौद्ध संगतियां हैं, तो आपको कहना है 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। ठीक है, 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। उनको जानने के लिए
पढ़ने के लिए, समझने के लिए किसी ट्रिक बता देता हूँ जो आप भूलोगे नहीं। देखिए, ये कोई दो व्यक्ति हैं, ये कोई अन्य व्यक्ति है जिसको अपन जानते नहीं। ये सम्राट अशोक के हैं। सम्राट अशोक को जानते होंगे, यानी कि मौर्य वंश का शासक रहा है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक और इसकी किसी दूसरे परिजन से लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई हो गई तो जैसे दोनों में झगड़ा हो गया तो ये जाता है और ये शराब पी के आता है, दारू पी के आता है। उस दारू की ब्रांड बता देता हूं मैं आपको, खरीद मत लेना, मिलेगी नहीं बाजार में। RVPK, ये ब्रांड है साहब, ये पौवा की ब्रांड है RVPK। अब यह दारू ये पिया है, अब यह दारू ये पी के आके फिर अशोक के घर के सामने आ गया है। ये सम्राट अशोक के घर के सामने आके उससे फिर जब आदमी दारू पीता है तो क्या करता है, गाली देगा भाई, पैसा वसूली हो गई। फिर इससे गाली दी, आजा, पहले इसको बुलाता है, आजा काले अशोक काणे, आजा काले अशोक काणे, ऐसी एक बार गाली दे देनी है। तो ये ब्रांड ध्यान रखनी है दारू की, RVPK, और ये गाली दे देनी है, आजा काले अशोक काणे। अब देखिए, यहीं से चारों बौद्ध संगतियां क्लियर हो गई और ये चारों क्रम से हैं। देखिए, R का मतलब है राजगृह, V का मतलब है वैशाली, P का मतलब है पाटलिपुत्र और K का मतलब है कुंडलवन। और देखिए किस राजा के शासनकाल में हुई। आजा का मतलब है अजातशत्रु, काले का मतलब है कालाशोक, अशोक का मतलब है अशोक है ये, और इसके अलावा काणे का मतलब है कनिष्क। ये 4 राजा हो गए और 4 स्थान हो गए। अब इनको देखिए, मैंने कहा इनको डायग्राम बन के समझ लेते हैं। ये डायग्राम हो गया क्रम संख्या, ये आगे साहब स्थान, ये आ गई शासक। अच्छा, यहां से आगे ये समय, ठीक है, कब हुई। और फिर इससे आगे अध्यक्षों की बात और कर लेते हैं। अध्यक्ष और यहां अन्य। अब देखिए आप, देखिए 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। R का स्थान ले लीजिए राजगृह, इसके अलावा V का दूसरा स्थान ले लीजिए, एक बार स्थान लिख लेते हैं। V का वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन, कश्मीर में है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र तीनों बिहार में है, कुंडलवन कश्मीर में है। ये 4 स्थान हो गए। अच्छा देखिए, जिस समय पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ उस समय सबसे पहला राजा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु। इसके अलावा दूसरी में काले से क्या बना? कालाशोक। कालाशोक। तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। चौथा क्या बना? कनिष्क। मैंने कहा 4 स्थान हो गए और 4 ही शासक हो गए, ठीक है। अब देखिए समय की बात करते हैं तो आपको ऐसे ध्यान रखना है चुटकियों में। 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 100 वर्ष घटा देनी है। फिर आपको करना है 200
51 ईसा पूर्व और कनिष्क का करना है पहली शताब्दी, प्रथम शताब्दी। यानी देखिए 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक होता है और उसी समय पर इसने शक संवत चलाया 78 ईस्वी में, तो 78 ईस्वी के बाद में ही हुआ है, तो आप ये कहोगे पहली शताब्दी। तो आप ऐसे ध्यान रखोगे, स्थान हो गए, शासक हो गए और ये समय आपके आगे है। और इसके अलावा देखिए अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं कि पहली बौद्ध समिति का अध्यक्ष कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है, चौथी का कौन सा है। तो आपको ये करना है, पहली का जो है वो आपको नाम ध्यान रखना है महाकश्यप। महाकश्यप ये पहली का है। इसके अलावा दूसरी में आपको ये कर देना है सर्वकामी। अच्छा, तीसरी का जो है वो आपको ध्यान में रखना है मुगल पुत्र तिष्य। मुगल पुत्र तिष्य ये तीसरी का हो गया। और चौथी का जो है वो आपको कर देना है वसुमित्र। इसका उपाध्यक्ष जो रहा है वो अश्वघोष रहा है। मैंने कहा देखिए ये पहली का महाकश्यप 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु रहा है शासक। ऐसे ही वैशाली कालाशोक शासक है 383 ईसा पूर्व, सर्वकामी। पाटलिपुत्र अशोक रहा है 251 में हुई है, 251 ईसा पूर्व चल रहे। मुगल पुत्तिष्य और कुंडलवन में हुई है चौथी कनिष्क के समय पर पहली शताब्दी। और यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो वसुमित्र है। अच्छा, अन्य की बात करते हैं हम। हुआ क्या, जब पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ तो यहाँ पर सूत्र पिटक और विनय पिटक इन दोनों का संकलन किया गया। इसके अलावा दूसरी में आपको कुछ नहीं करना है। तीसरी में तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। और चौथी में आपको जो है वो विभाजन कर देना है। विभाजन देखिए मैंने कहा पहली में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया, ठीक है। वैशाली में दूसरी में क्या हुआ, दूसरी में कुछ नहीं हुआ है। तीसरी में तीसरा पिटक लिखा गया है अभिधम्म पिटक, ठीक है। चौथी में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म का विभाजन कौन सी बौद्ध संगति में हुआ, तो आपको ये करना है चौथी में। कौन सी में? चौथी में। और देखिए जब ये दो भागों में बटा, तो मैं यहां लिख देता हूं दो भागों में बटा। एक तो हीनयान है और दूसरा है महायान। एक हीनयान और दूसरा महायान, ये दो भागों में बटा। जैसे जैन धर्म पढ़ा आपने, जैन धर्म पहली जैन संगति में बटा दो भागों में, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, ठीक है। वैसे ही ये चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म बटा है, एक तो हीनयान और दूसरा महायान। अच्छा, ये महायान जो शाखा है इसे बोधिसत्वों का धर्म कहा गया है। अगर कभी पूछ जाए, बाय द वे क्वेश्चन आ जाए कि बोधिसत्वों का धर्म किसे कहा गया है, तो आपको ये कहना है कि महायान शाखा को कहा गया है। इसके अलावा देखिए ये बौद्ध धर्म संबंधी जो बातें हैं वो तुम्हारी कुछ हद तक ये सही सहूलियत हो गई हैं। इसके अलावा आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।